आप 2 नंबर काम क्यों कर रहे हो? प्रधान अगर ये है तो इनका साइन क्यों नहीं लगाया जा रहा है? और कैसे किस तरह से जो है इनके नाम से जो है आप किसी भी कार्य को कर पा रहे हैं बिना इनके साइन मोहर से? जीतने के बाद इनका प्रधानी का सारा कारोबार जो है रामाशंकर यादव करने लगते हैं। रामाशंकर यादव एक बार भी नहीं इनसे पूछते हैं कहाँ इनका साइन लगेगा, कहाँ इनका मोहर लगेगा। उन्होंने अपने ही खुद स्वयं साइन और मोहर बनाते थे और करते थे। जब इन्होंने विरोध किया तो इनको इनके घर मारने और धमकी देने पहुंच गए, जिनकी यह शिकायत लेकर थाने पर पहुंची और उप जिला अधिकारी को के दरवाजे पर मैं गोबर पानी सब कुछ करता था। अच्छा। प्रधान बहुत ही बावजूद भी मैं किया। अच्छा। लेकिन जब एक बार हमको जो लालू दिए थे प्रधानी पीडीएस में कि हमको उनको 3 एकड़ जमीन दे के मकान बनवा देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीके न्यूज एक्सप्रेस। आज हमारी मौजूदगी जनपद गोरखपुर के शाहजहानाबाद तहसील में है और यहाँ पर एक पीड़ित व्यक्ति है, वह अपनी अर्जी को लेकर आए हैं। उप जिला अधिकारी को एक पत्र लिखे हैं और आइए उनका क्या दुख दर्द है, क्या अर्जी लेकर आए हैं, ये सब चीजें जो है उन्हीं से हम जानते हैं। तो चाचा क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हैं? सेमरा, जिला गोरखपुर में पड़ता है। आपका क्या नाम है? इंद्रावती। आप इनकी वाइफ हैं। तो क्या समस्या है आपका जो यहाँ तहसील पर आई है, थाने पर गई है? समस्या यह है जी। कि हमारे घर पर जाकर सब जाते हैं। कौन बोलते हैं वही हमारा प्रतिनिधि। आपका प्रतिनिधि? आप क्या है, प्रधान है क्या? हाँ, सेमरा ग्राम सभा का प्रधान है। हाँ। तो कौन धमकी आता है आपको? यही प्रतिनिधि धमकी आते हैं। क्या नाम है उनका? रामाशंकर। रामाशंकर यादव। क्या कह रहे हैं वो? यही कर रहे हैं जो हम लोग को दोनों काम कर रहे हैं, हम लोग से पूछते नहीं हैं और हम उनको बताते हैं कि यही काम हम कर रहे हैं। जैसे प्रधान आप हैं तो कामवा कौन कर रहा है? वही प्रतिनिधि कर रहे हैं। प्रतिनिधि कर रहे हैं। हाँ। अच्छा। तो हमको बता ही नहीं रहे हैं कि अपने पैसा भी निकाल चल जाते हैं। अच्छा। कभी नकद से पैसा निकालते हैं। अच्छा अच्छा। फिर से नकद से पैसा निकाल के लाते हैं तो सड़क हमारे गाँव में सड़क बना तो हमारी लड़का वहाँ पर गए थे तो लड़का को हमारे दौड़ा लिए थे मारने, जिसे एक जमीन गंवा हो गया। अच्छा। तो वहाँ पर लड़का आते गाँव वाले से हो गया तो एक वो सब जिसके घर से हुआ है जगह। अच्छा अच्छा। वही मेरे लड़का को कह रहा है एक यही गाड़ी दिया, यही मुझे मारने चल दिया। अच्छा। तो झूठ तो बोल दिया, यही सब हमारे लड़के को मारने चल दिया। तो हम यहाँ से गए तो कहे भैया काहे के ऐसा क्यों लोग करते जिसे हमें कहने लगे कि हाँ सब लड़ाती बहुत बोल जाती है। हाँ बहुत बोल जाती हो लगा घर खिलाफ दिला रहे हमको जानकारी हमारी तरफ से नहीं करके इज्जत है। अच्छा। हमारे के बुरा बात कर देंगे, मतलब बहुत कुछ बोल दिए हैं। तुम्हारे नाम से हम चेकबुक बना के हम 40 लाख का हम भर चुके हैं। हम जब कभी पैसा भी नहीं निकाले हैं तो पैसे को हमारे नाम से चेकबुक बना दिए। जब से पैसा निकाले लगे तब से हमको एक बार नहीं पूछे अपने बैंक। कैसे पैसा निकालते हैं आपका बिना साइन मोहर के? कैसे निकाल लेते हैं? बता रहे हमको कुछ भी नहीं पता चला। अच्छा। हाँ हमको बता ही नहीं रहे हैं कि आप पैसा निकाल के जा रहे हैं। तो कौन काम कर जाता है तो हम जाते हैं तो वहाँ से फटकार देते हैं। अच्छा। हम यहाँ चली जाते हैं, चली जाते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ प्रधानी का जो अभी सर्टिफिकेट है अपने यहाँ रख लिए? कब से? प्रधानी हुआ। अच्छा अच्छा। यानी कहीं ना कहीं वही लोग काम करते हैं? हर काम वही कराते हैं, हमसे कोई राय मसला नहीं होता। तो अभी तक वही करा रहे थे काम, तो आज किस बात को लेकर विवाद है? इस बात पर विवाद ही चली हुआ सर कि जब 2-3 बार हमारे लड़के को अटैक किए, मारने धमकाने के लिए। कोई वजह यही था कि भाई हम भी कोई काम होता है कोई अड़ंगा पड़ जाता है, भाई मान ले कोई नहीं बोला तो बोलना पड़ता है।
तो उसी का देख करके तुम कौन होते, कौन प्रधान तुम हो, और इसलिए उसको हमेशा गेयर में लेते रहते। हमने उसको इसके इसके पहले जो आपके प्रधान प्रतिनिधि हैं रामाशंकर यादव, इसके पहले प्रधान थे क्या? नहीं, प्रधान नहीं, पहला प्रधान। तो क्यों वो आपका काम, प्रधान का काम वो क्यों करने लगे? भाई जबरदस्ती दबंग है। अच्छा, दबंग है वो। अच्छा, इसीलिए डरा धमका के अब मैं 40 साल उनके साथ, 30 साल में रह चुका हूँ। अच्छा, व्यक्तिगत आप लोगों का व्यवहार था पहले? व्यवहार था, अच्छा, व्यक्तिगत व्यवहार था, बहुत घरेलू व्यवहार था। अच्छा, इसीलिए हमने जो भी कहे वो मानता गया। इनके दरवाजे पर मैं गोबर पानी सब कुछ करता था। अच्छा, प्रधान बहुत के बावजूद भी मैं किया। अच्छा, लेकिन जब एक बार हमको जो लालच दिए थे प्रधानी पीरियड में कि हमको तुमको 3 एकड़ जमीन देके मकान बनवा देंगे, कर देंगे, इसीलिए मैं साइलेंट हो गया कि भाई घर विधि मामला है और जो भी ये कर देंगे हमको मंजूर है। आज जो हमारा पैसा इनका आता है, तनख्वाह है, वो भी 2-4 महीना दिए लोग। उसके बाद से आज डालेंगे, कल डालेंगे। तुम कौन होते भाई डालने वाला? जब हम बोल दिए थे वहाँ पर जाके कहते हैं कि भैया हमारा तनख्वाह भी लगा दीजिए। तब ये सब बोलते हैं कि तुम कमा के दिए हो, तुम तनख्वाह दे बार बार आती हो मांगने, तुम दियो कमा के। ऐसे ऐसे बोलते हैं हम लोग, हरदम धमकी आते हैं, डर जाते हैं। हम फिर भी सर हम सब कुछ मंजूर कर लिए थे। अच्छा कहते भाई आप लड़ा है, कमा दीजिए, लेकिन रह गया जो लालच हमको दिए थे वो तो हमारा कर दीजिए, नहीं कुछ कर रहे हैं। हमारा जो हक दस्तूर बनता है। तो उसके बाद कहे, मैंने पूछ लिया भैया समय आ गया है और जो आप कहे थे जमीन वगैरह देने दीजिए तो आप दे दिए। तो हमको सीधा जवाब क्या मिला कि अब हम प्रधानी जीतेंगे तब। तो जीतेंगे तब उसी दिन से इनका दरवाजा भैया मैंने छोड़ दिया। 8 साल घर। आपने इस बात को लेकर कहीं थाने पर गया? हाँ, 2 बार। 10-76 क्या हुआ? हमारे लड़के को पकड़ा करके मार खिला दिए थे। अच्छा, आप ही लड़की को? हाँ, हमारे लड़के को मार खिला दिया। यही बात हुआ सर। इसको ये 10-76 का हम फोन किए थे लखनऊ। तो वहाँ से दबाव बना थाने पे। थाने पे दबाव बना, यहाँ से इनका ओजेसी बड़े हाल चलता है, पटौली चौराहे पे। वहाँ यहाँ दबाव पड़ा तो पुलिस वहाँ गई, जो पुलिस दरोगा तो क्या नाम था उनका भी बताएंगे, वो गए तो हमारे लड़के को धोखा से प्रतिनिधि का लड़का ले गया उनको। मेरे यहाँ तो उसी में रोपनी हो रहा था, हमारे रोपनी अधिया बटिया खेत किए थे। तो हमको खबर मिला कि हमारे लड़के को ले गए मेरे झाड़ का, और वहाँ पुलिस आई हुई है। तो मैं यहाँ खेत बाड़ी छोड़ के मैं भागा। जब भागा तो देखे एक छापड़ हमारे लड़के की कनपट पे बग मिश्रा थे, थाने के बग मिश्रा उठा दिए। दरोगा जी उठा दिए। उसके बाद मैं पहुंच गया। और जब पहुंचा तो इनका मैं जब दोबारा अटैक किए तो मैंने इसे पकड़ा, उनका पकड़ लिया। मैंने इनका कहा जानते हो किसके ऊपर हाथ उठा रहे हो? ये प्रधान का लड़का है। लगाओ राजनाथ का फोन जी। राजनाथ जो है ये कार्यकर्ता है हमारे समाज के। जब राजनाथ का नाम सुना उसकी हालत गंभीर हो गई। दरोगा क्या तुम्हारा उससे ताल्लुक? हमारा घरेलू रिश्ता भाई, बस उसके हाथ से मोबाइल हमारे लड़की को छोड़ के पता नहीं क्या मेन चीज पूछा था, मेन चीज का प्रार्थना पत्र दिए हैं और 23 तारीख वो सब से मतलब नहीं रहा। मेन चीज बताओ सब जनी बताए तो नहीं। ये मेन दरखास्त दिए है ना, ये पूछा, ये दरखास्त के बारे में आप पूछ नहीं रहे हैं। आपसे कह दरखास्त के बारे में पूछिए। ये दरखास्त दिए हैं आप, तो आपको क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन ये मिलेगा कि दरखास्त थाने पर जाती सहजनवा के जो थाना अध्यक्ष है उनसे आपसे बात हुई? हाँ। उन्होंने क्या कहा आपसे? उनकी बुलाएंगे, आप बुलाएंगे। तो आप शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाह रहे हैं? सर मांग ये हमारा सुरक्षा होना चाहिए और ये लोग फिर हमारे ऊपर दोबारा अटैक नहीं कर पाए। ये सब चीजें हम थोड़ी वो करेंगे। आपके घर गए थे वो लोग, धमकिया रहे थे? हाँ, धमकिया रहे थे। हमारे लड़के के प्रधानी 2 महीना के बाद से हमारे लड़का को हम 50 लाख करके हमारा लड़का को हम जा
अच्छा, वो कह रहे थे कि 2 महीने के बाद प्रधानी कोटा खत्म हो जाएगा तो आपके लड़के को जो हम जान से मरवा जान से देंगे। मरवा देंगे। हाँ, ऐसा धमकी दे रहे थे। तो हम कहें कि कहीं कहीं हम रहेंगे ना, हम देखेंगे हमारे लड़का उनका पूछ लेगा सरकार से, हमें कोई आइटम नहीं पूछते। कोई नहीं है, हाँ? कोई नहीं यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं ये प्रधान है, जितना क्या नाम आपने बताया? हमारा इंद्रावती नाम है। इंद्रावती है, और इन्होंने अपना जो है ये प्रधानी जीती थी, और इनके जो प्रधान प्रतिनिधि रमाशंकर यादव जी हैं, जिन्होंने इनको चुनाव लड़वाया था, और चुनाव लड़वाया था किस बेस पर लड़वाया था, उन्होंने कहा था मैं तुमको 3 डिसमिल जमीन देकर तुम्हारा मकान बना दूंगा। उसके बाद जो है इन्होंने हाँ भरा, और ऐसी सीट आई थी तब इन्होंने हाँ भरा और प्रधानी का जो है पर्चा दाखिला किया। पर्चा दाखिला के बाद चुनाव होता है, चुनाव में ये जीत जाती है, और जीतने के बाद इनका प्रधानी का सारा कारोबार जो है रमाशंकर यादव करने लगते हैं। रमाशंकर यादव एक बार भी नहीं इनसे पूछते हैं कहाँ इनका साइन लगेगा, कहाँ इनका मोहर लगेगा। उन्होंने अपने ही खुद स्वयं साइन और मोहर बनाते थे और करते थे। जब इन्होंने विरोध किया तो इनको इनके घर मारने और धमकी देने पहुंच गए, जिनकी यह शिकायत लेकर थाने पर पहुंची और उप जिला अधिकारी को देने यहाँ तहसील पर आई हुई है। दरअसल मामला ये है कि आप 2 नंबर काम क्यों कर रहे हो। प्रधान अगर ये है तो इनका साइन क्यों नहीं लगाया जा रहा है, और कैसे किस तरह से जो है इनके नाम से जो है आप किसी भी कार्य को कर पा रहे हैं बिना इनके साइन मोहर से। मैं शासन और प्रशासन से मांग करना चाहता हूं, इस विषय को जो है गंभीरता से जांच करनी चाहिए, और जांच करने के बाद दोषी को जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी का शासन व्यवस्था है, उन्होंने कहते हैं कि हमारे राज्य में गुंडागर्दी और गुंडा राज जो है खत्म हो चुका है। आपके राज्य में सरेआम एक प्रधान को जो है मारने को धमकी दी जाती है। इनका मोहर ठप्पा जो है इनके घर से लेकर चले जाते हैं दबंग किस्म के लोग, जो बता रहे हैं रमाशंकर यादव जी। और बताइए आप, ये प्रधान होते हुए कुछ नहीं कर पाती। जहां जो भी कार्य हुआ है ग्राम सभा में विकास का कार्य, इनका कहीं नाम नहीं है, जबकि प्रधान यही है। बिना इनके अनुमति से कैसे कार्य हो पा रहे हैं? क्या तहसीलों में जब फाइल आप लेकर जाते हैं, ब्लॉकों में आप फाइल लेकर जाते हैं, क्या प्रधान का वहां साइन नहीं लगता है? किस तरह से कार्यभार वहां चल रहा है? यानी कहीं न कहीं उसमें अधिकारी भी संलिप्त हैं। इसको गहनता से जांच होने। क्या नाम है आपका? बुद्धेश कुमार, आप इनके कौन हैं? रवि के लड़के हैं ये आपकी माता जी जो है प्रधान है। जी। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है आपको? समस्या यही है, जैसे देखिए ये लोग कोई प्रधान होते हुए भी जी ये कुछ कर नहीं पा रहे जी। हैं, और इनके हाथ में सब कुछ रहते हुए भी सारा इनसे चल नहीं पा रहा। प्रधानी कौन चला रहा है? प्रधानी रमाशंकर यादव चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं वो? और जैसे वो हमारे प्रतिनिधि हैं, अच्छा और वो लड़वाए थे इन्हें। अच्छा, यानी आपके ग्राम सभा में जो है सीट जो है 80 थी, एससी। तो आपके पिताजी उनके यहाँ कारोबार करते थे? हाँ, हमारे पिताजी उनके यहाँ गोबर ओबर काटते थे। अच्छा हमारे पिताजी की उनकी घर आंख भी खराब हो गया। अच्छा जब प्रधानी जब हो गया था तो 1.5 साल मैंने पहले इनको मैं बोला कि पापा वहाँ रहने दीजिए। हैं? तो कब ये बवाल क्यों हुआ, आखिर क्या बात हुआ? अभी बात ये हुआ जैसे कि 2-3 बार हमारे माता जी को धमकी भी दिए। आखिर क्यों धमकी दिए? जैसे आप लोगों का पहले व्यक्तिगत व्यवहार रहा होगा। हाँ, व्यवहार तो इनका बहुत दिन से था जी, बहुत पहले से ये उन्हीं के घर पे रहते थे जी लेकिन अब ये लोग प्रधानी जीतने के व्यवहार बाद यह रहा है कि मनमानी सब करे। जी। व्यवहार यही मनमानी। यानी आपको कहीं ना कहीं आपसे पूछते नहीं थे, कोई भी कार्य करते थे, कोई भी मतलब चीजें पास कराते थे सड़क वगैरह बनवाने के लिए, आपका जो है साइन नहीं ले रहा था। बिना साइन के आपके कैसे पास हो जाता था? पता नहीं सब क्या कर रहे हैं, सब लोग अपने पैसा निकालते हैं अपने। तो क्या हुआ उसके बाद? जैसे ये लोग पैसे सिग्नेचर लेते हैं, कैसे नहीं, ये लोग पैसे जाते हैं नकल से पैसा निकालते हैं, और सेक्रेटरी को ये भी नहीं पता है कि कौन प्रधान है। अच्छा। और वो भी इनकार कर देता है। कई बार फोन किए तो नंबर सब वो हम लोग से बात करना ही नहीं चाहता है। सेक्रेटरी अच्छा हाँ, मनमानी से पैसे कैसे वो निकलवा देता है कैसे। अच्छा, सेक्रेटरी को आपने अवगत करवाया था कि मैं मतलब मेरी माता जी प्रधान है, तो हाँ। आप कैसे ये सब काम करवा रहे हैं? हाँ, मैंने एक बार उनको अवगत करवाया था, बोला था। ब्लॉक पर वीडियो साहब से मिले थे आप? नहीं, ब्लॉक पे हम नहीं गए।
अच्छा। ब्लॉक पर यही लोग जाते हैं आते हैं, वहाँ ये लोग हम लोग को दाब दिए था, हम लोग को जेल नहीं देते। अच्छा हाँ, एक बार मैं कुर्सी पर बैठ गए थे तो कहा, तुम्हारा कैसा ये हैसियत है कि हमारे सामने तुम कुर्सी पर बैठ गई? अच्छा, कुर्सी में बैठने के लिए बोला था। हाँ, ये भी बोल रहे हैं कैसे तुम्हारा हैसियत है, हमारे सामने तुम कुर्सी पर बैठ गई। और क्या बोला, भागो भागो चमारे जात हो करके हमारे घर से यहाँ पर से चले जाओ, अच्छा। हमारे सामने मत खड़ा हो। तब से हम लोग उनका घर, आप देख पा रहे हैं, ये प्रधान होते हुए भी ये कुर्सी पर नहीं बैठ सकती हैं, ये ब्लॉक पर नहीं जा सकती हैं। इनके प्रधान प्रतिनिधि जो हैं रामाशंकर यादव जी, जिन्होंने इनको कुर्सी पर बैठने से मना कर दिया, क्योंकि ये प्रधान भी है और ये कुर्सी पर बैठना इनके लिए जो है दुर्बल हो गया है आज के डेट में। जबकि आज 78 वर्ष से अधिक हो गए हैं देश को आजाद हुए, लेकिन ये प्रधान होते ही कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं, ये अपनी मांग को नहीं रख सकती हैं। यानी प्रधान ही जो है कहीं ना कहीं रामाशंकर यादव चला रहे हैं जी, वो अपनी मनमानी से चला रहे हैं, कारोबार अपनी ही मनमानी से कर रहे हैं। और लेटर पैड मोहर हमारा सब कुछ वही लेकर के चले गए। कब लेकर गए हैं लेटर पैड? ये लेटर पैड 23 तारीख 2026 वही लेकर के चले गए। प्रधान, आप प्रधान है, हाँ। कहीं कभी हस्ताक्षर आपने किया, साइन आपने कहीं किया? कहीं हमके लिया ही नहीं गए, अच्छा, आप कहीं नहीं लेकर कहीं गए। गए लेकर के हमके दोनों अपन सामने से जा रहे हैं, सामने से जा रहे हैं, हर एक काम हम दिखाते हैं। 23/5 को क्या मामला हुआ था? मामला यही हुआ था, आए हमारे घर पे, आपके घर पर? हाँ घर पे कोई नहीं था जी। और उसके बाद लेटर पैड मोहर और सब कुछ लेकर चले गए और डरवा धमका रहे हैं। उसके बाद जाति सूचक शब्द के चमार कह करके गाली गुप्ता देते हुए कह रहे तुझको मैं जान से मार दूंगा। हाँ, ये सब धमकियाँ हमारे घर पे दिए और हमको धमकियाँ कई बार मिल चुकी है और हम बहुत डर गए हैं इस धमकियों से। तब ये जान करके मैंने ऐसा ठोस कदम उठाया, मैं कहा अब इस पे मैं कार्रवाई कराऊंगा। तो आपने कहाँ प्रार्थना पत्र दिया कहीं? हाँ, प्रार्थना पत्र थाने पर दिया है जी। और कहीं? और पोर्टल पे, जन सुनवाई पोर्टल हाँ पे? जन सुनवाई पोर्टल पे भी मैंने दिया। अच्छा जी, तो क्या मांग करना चाह रहे हैं शासन प्रशासन से? मैं शासन प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूँ कि जो भी काम हो कि वो सही से हो और ये इसमें घोटाला ये लोग अपनी मनमानी से कर रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। कहा कि मेरी माँ को ये बोले कि तुम्हारे ऊपर 50 लाख का चेक पास हुआ है, तो 50 लाख का चेक जो पास हुआ है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो 50 लाख कहाँ गई है, कैसे निकाली है। जिस बैंक पे गई होंगे वहाँ तो सीसी कैमरा होगा। जी जी। हाँ, तो वहाँ से जांच किया जाए, यही हम मांग करते हैं। जी जी अब फिर बढ़िया बोल रहा हूँ, अब तो बिल्कुल